आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। कई ऐसे नेता हैं जो साफ तौर तो पर आप लोग उनको भड़काइए जा करके, अब तो विश्व विख्यात हो जाएंगे बनस्पति से। आदरणीय पूजनीय सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। अरे इधर देखता हूं मैं, योगी जी कहां की लाइनें रटाएं। नहीं, वो एक रामधारी दिनकर सिंह जी की कुछ लाइनें रटनी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो महाभारत के बारे में और कर्ण के बारे में जो बातें रखते हैं, रश्मि रथी का जो प्रसंग शायद पहला प्रसंग है, उसमें किसके लिए क्या प्रसंग है वो ही नहीं पता हमारे योगी जी को। और सर्टिफिकेट मांग रहे शंकराचार्य जी का, खुद का सर्टिफिकेट नहीं है। पहला प्रसंग क्या है और किस रूप में किसने कहा वो जाति जाति। जब कर्ण को कहा गया कि तुम शूद्र हो, तब कर्ण ये बात कह रहा है। जब शूद्र कहने पर अपमानित हुआ, तब कर्ण को कहना पड़ा वो लाइनें जो दिनकर जी ने लिखी हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब को पता ही नहीं है, कोई चापलूस अधिकारी है, उसने लिख के दे दिया होगा। उसी चापलूस अधिकारी को जापान देखना था, उसने कहा वहां वनस्पति बहुत अच्छी मिलती है, आइए चलिए घूमे। अभी तक तो यहां हम लोग, अब तो विश्व विख्यात हो जाएंगे वनस्पति से। अभी 17 करोड़ का गांजा कहां पकड़ा गया था। अखिलेश जी, अभी मुक्तेश्वर मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो चाहते हैं कि जो दोषी हैं माघ मेले में कार्रवाई की जाए, मगर वो बोल नहीं पा रहे कि मुख्यमंत्री जी के सामने कौन नहीं बोल पाता है। कई ऐसे नेता हैं जो साफ तौर पर तो आप लोग उनको भड़काइए जा करके, यहाँ के बैठे हो, जाइए भड़काइए जाके। मैं जिस प्रकार से कल या बाटी चोखा की दावत करवाइए, उन्हें एक बाटी चोखा की दावत। इसलिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। और गाना सुना, हमारा एक बहुत अच्छा कलाकार है, और उसके बाद वो गाना गलत दिखा गया था। मैं आपको वो दबदबा का गाना गलत दिखा गया था, आज दोबारा दिखाएंगे आपको। नहीं बेटा, अपना गाना सुनो। दबदबा का मैंने गाना भेजा है, अभी नहीं, पहले इसका गाना हो जाए। इधर गाना में गलत दिखा गया था इनको, तो अभी सब इंतजार कर रहे थे प्रधानी के चुनाव का। सभी प्रधानी का चुनाव इंतजार कर रहे हैं। पहले हेलो, आवाज आ रही है? ताइवान को टाइमा, उनका एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को मैंने जगह दी थी। अब तो मुझे पता नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम समाजवादी सरकार में आई थी, और उसका परिणाम ये हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जगह ली थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और बड़े पैमाने पे कंपनियां आ गई थी। उसी स्कीम को, उसी पॉलिसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर करके ये लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लेकिन अभी जमीन पे जितना आना था उतना नहीं दिखाई दे रहा है। और ठीक कहा आपने कि वो कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा इस फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक और उसमें, इसीलिए ग्रुप ऑफ जो कंपनीज है ताइवान की, उनका एक
टाइमा करके शायद ग्रुप था, उन कंपनीज को भी जगह दी गई थी नोएडा के टर्म, लेकिन सरकार ने फॉलो नहीं किया होगा किसी कारण, क्योंकि सरकार में जो बैठे लोग हैं कुछ औरों को भी ऑब्लाइज कर रहे होंगे, क्योंकि इनको चाइना से संबंध ज्यादा रखना है। चाइना जो हमारी जमीन छीन रहा है, जो हमारा बाजार छीन रहा है, उसको ज्यादा सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है। इसीलिए हो सकता है उस देश की कंपनियों को बढ़ावा न दिया गया हो।